नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। सुनने में ये कहानी थोड़ी अजीब है और इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यह बिल्कुल सच घटना है और इसे सुनने के बाद आप जरूर अगली बार से किसी भी सेकेंड हैंड चीज को लेने से पहले कई बार सोचेंगे। दोस्तों, बात है 2020 के आसपास की। कौशाम्बी का रहने वाला सारिक कॉलेज में बीटेक कर रहा था। एक दिन बातों ही बातों में उसके एक दोस्त गौरव ने उसे बताया कि भाई, दिल्ली में एक जगह है जहाँ बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, मैं सारे कपड़े वहीं से लाता हूँ। सारिक को गौरव की बात सही लगी और उसने भी उसी जगह से कपड़े लेने का फैसला किया। दोस्तों, उस जगह का नाम मैं इस स्टोरी में नहीं बता रहा हूँ, पर आप लोगों को पता ही है दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पुराने या फिर किसी और के पहने हुए कपड़े मिलते हैं। कई बार तो ये कपड़े शमशान से भी लाए जाते हैं। सारिक भी संडे वाले दिन गौरव के साथ वहां कपड़े लेने पहुंच गया। सारिक ने वहां पहुंचकर देखा तो चारों तरफ कपड़ों की मार्केट लगी हुई थी, जहां से बहुत से लोग कपड़े खरीद रहे थे। सारिक को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सस्ते कपड़े भी मिल सकते हैं। उसने वहां से अपने लिए काफी कपड़े खरीद लिए और घर आ गया। अगले दिन सारिक वही कपड़े पहन के कॉलेज पहुंच गया। सारिक दिन भर तो पूरी तरह नॉर्मल था, पर शाम होते होते उसकी तबीयत कुछ खराब होने लगी। वो अपने घर वापस आ गया। उसका सर भारी हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी ने ढेर सारा बोझ रख दिया हो। सारिक ने उस दिन कुछ खाया भी नहीं। जब घर वालों ने उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोला, बस एकटक बिना पल के झपकाए सबकी तरफ देखता रहा। घर वालों ने सोचा शायद तबीयत खराब है इसलिए ऐसा कर रहा होगा। उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा तो ना उसे बुखार था, ना ही कुछ और तकलीफ नजर आ रही थी, तो उसने नींद की दवाई देकर उसे ठीक से नींद लेने को कहा। पर सारिक पूरे टाइम चुप ही रहा। घर आने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सारे घर वाले सो गए। रात के करीब 2 बजे सारिक के कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। सारे घर वाले उठ गए और सारिक के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा सारिक एक हाथ के बल खड़ा है और जोर जोर से हंस रहा है। सारे कमरे का सामान उथल पुथल हो रखा था। सारिक फिर जोर जोर से रोने लगा। उसने फिर अपने घर वालों की तरफ देखा तो सारे घर वाले डर गए। उसका खौफनाक चेहरा देखकर सारिक कभी हंसने लगता तो फिर कभी रोने लगता। सारे घर वाले समझ गए कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। सारी रात सबने ऐसे ही खौफ में गुजारी और सुबह सारिक के पिताजी एक मौलाना को बुलाकर ले आए। उन्होंने सारिक के ऊपर झाड़ फूक शुरू कर दी। वो प्रेत साया फिर सारिक के ऊपर आ गया और मौलाना ने जब उससे पूछा कि वो सारिक के ऊपर क्यों आया है, उसने बताया कि जो सेकंड हैंड कपड़े सारिक खरीद के लाया था वो मरने से पहले उसी के कपड़े थे और उन्हीं कपड़ों में उसकी मौत हुई थी। फिर मौलाना ने झाड़ फूक के बाद सारिक के घर वालों से वो सभी कपड़े फेंक देने को कहा। मौलाना ने यह भी बताया कि किसी के भी कपड़े में उसके शरीर की ऊर्जा रह जाती है, जिससे मरने के बाद भी आत्मा संपर्क बना लेती है। इसके बाद सारिक के घर वालों ने वो सभी कपड़े फेंक दिए और सारिक भी पूरी तरह ठीक हो गया था। तो दोस्तों, आप भी किसी ऐसी जगह से कपड़े बिल्कुल भी ना खरीदें जिससे भविष्य में आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।